जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा करें, पूजा की विधि क्या है और कार्तिक पूर्णिमा की क्या कथा है। क्यों मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा? क्यों कहा जाता है इसे देव दीपावली और त्रिपुरी पूर्णिमा? तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस बार 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर प्रारंभ होकर 27 नवंबर दोपहर 2:45 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी और पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा व पूजा और कार्तिक गंगा स्नान व दान दक्षिणा भी इसी दिन किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की पूजा व कथा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से 10:49 तक ही रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल में दीपदान का शुभ मुहूर्त सायंकाल 5:24 से रात्रि 7:05 तक रहेगा, जबकि पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक शुभ रहेगा। देव दीपावली की पूजा विधि नंबर 1, सूर्योदय से पूर्व उठकर मां गंगा में स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो मां गंगा का स्मरण कर किसी भी पवित्र नदी में या घर पर भी स्नान किया जा सकता है। नंबर 2, स्नान करने के पश्चात मंदिर की सफाई कर सभी देवी देवताओं का ध्यान लगाकर नमस्कार करें। नंबर 3, इसके बाद भगवान शिव व देवी देवताओं के सामने दीप प्रज्वलित कर मां गंगा के तट पर दीप जला गंगा मैया में भी दीपदान करें। नंबर 4, अगर किसी भी नदी पर जाना संभव नहीं हो तो घर के आंगन में भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। नंबर 5, संध्या उपरांत भगवान शिव को फल फूल बेलपत्र दूध अक्षत चंदन व गंगाजल सभी अर्पित कर दीपक व धूप बत्ती जलाए। नंबर 6, भगवान शिव को भोग लगाए। भोग में पंचमेवा, मिठाई व चूरमा हो सकता है। नंबर 7, भगवान शिव की आराधना कर भजन व कीर्तन करें। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर के दिन पड़ रही है। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अपना विशेष ही महत्व है। मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व उठकर ही नदी पर जाकर गंगा मैया का स्मरण कर स्नान करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब भगवान शिव ने इस त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया तो सभी देवी देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ग में दीपक जलाए और फिर भगवान शिव की नगरी काशी में जाकर वहां भी दीपक जलाए और गंगा मैया के घाटों पर भी दीपक प्रज्वलित कर गंगा मैया को दीपदान भी किए। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और मां गंगा के सभी घाटों पर भजन, कीर्तन और मंत्रों का उच्चारण बहुत धूमधाम से किया जाता है। इस दिन यहाँ मेला भी लगता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कर पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए और इसके साथ ही तुलसी मैया को देसी गाय के घी का दीपक अर्पित कर चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का चंद्रमा अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। इसके दर्शन करने से वह जल अर्पित करने से भी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रचलित कार्तिक पूर्णिमा पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जो वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। तारकासुर ने देवताओं को जीतने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तारकासुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर वरदान मांगा था कि वह असुरों का राजा हो और शिव पुत्र के सिवा उसे कोई भी नहीं मार सके। फिर क्या था, तारकासुर ने वरदान मिलते ही अपना आतंक और क्रूरता सभी जगह फैला दी और फिर वह ठहरा दैत्य, असुरों का अधिपति
उसकी दुष्टता व क्रूरता से सभी देवता इतने ज्यादा परेशान हो गए कि फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी, परंतु कोई मदद नहीं मिली। इन सभी घटनाओं के बीच माता सती के देह समर्पण के बाद भगवान शिव सांसारिक मोह माया से विमुख होकर अनिश्चित काल के लिए ध्यान मुद्रा में चले गए थे। जब देवताओं को कोई भी मदद नहीं मिली, तब उन्होंने कामदेव से कहा कि वह भगवान शिव का ध्यान भंग कर माता पार्वती के लिए प्रेम जागृत करें। कामदेव भगवान शिव के पास जा अपना बाण छोड़ते हैं, जिससे भगवान शिव में माता पार्वती के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान शिव का ध्यान भंग होता है, वह अपनी तीसरी आंख खोल उसकी ऊर्जा से भगवान कामदेव को भस्म में कर देते हैं। उसके बाद देवी रति की प्रार्थना पर भगवान कामदेव को देह प्रदान करते हैं। परंतु भगवान शिव की क्रोधाग्नि से पूरा ब्रह्मांड जल रहा था। भगवान शिव की जटाओं में विराजित गंगा मैया इस क्रोधाग्नि को सर्वांत तक पहुंचाती हैं, जिससे 6 सिर वाले बालक का जन्म होता है, जिसका लालन पालन 6 अप्सराएं अर्थात कृतिकाएं करती हैं, जिसे बाद में माता पार्वती एक ही सिर में बदल देती है और इस बालक का नाम कृतिकाओं के लालन पालन की वजह से कार्तिकेय रख देती है। कार्तिकेय जी देवताओं की सेना बनाकर अपने नेतृत्व में तारकासुर का वध कर देते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। इन्हें त्रिपुरासुर भी कहते हैं। जब शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तो तारकासुर के तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिनरात घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी जानते थे कि उन्होंने अगर अमर होने का वरदान दे दिया तो यह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने वर देने से मना कर दिया और कहा कि वह कुछ और मांग ले। तब उन्होंने मांगा कि वह एक नगर बसाएं जो उनके नाम पर हो और उसे नगर के भीतर कोई भी उनका वध करना चाहे तो एक ही तीर से तीनों भाइयों का एक साथ वध कर पाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान मिलते ही तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और देवताओं में अपना आतंक फैला दिया। सभी देवता उनके दुष्टता व क्रूरता से परेशान होकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव को देवताओं ने अपनी सारी परेशानी बताई। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी से कहा कि वह एक रथ का निर्माण करें। रथ पर सवार हो भगवान शिव राक्षसों का अंत करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध काफी समय तक चला। तीनों भाई एक ही चीज में आए तो भगवान ने तेज छोड़ और एक ही तीर से तीनों भाइयों का अंत कर दिया। भगवान शिव को त्रिपुरारी इसी वजह से कहा जाता है। इनके वध के साथ ही इनका आतंक का भी नाश हो गया। इसी उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं ने स्वर्ग में और भगवान शिव की नगरी काशी में और गंगा जी के घाट पर दीप प्रज्वलित किए थे और गंगा मैया में भी दीपदान किए थे। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है और बहुत रौनक रहती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भगवान विष्णु जी के लिए एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय माता दी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।